राहुल गांधी के बतौर नेता विपक्ष के 1 साल हो चुके हैं, आप उनकी एक उपलब्धि बता दीजिए जो आपको याद हो। मतलब भाई हम यहाँ पर और आपकी चिंता ये है कि राहुल गांधी की उपलब्धि क्या है और क्या नहीं। आपको बिहार की चिंता नहीं, हम बिहार में पत्रकारिता कर रहे हैं, लेकिन आपको चिंता ये है कि राहुल गांधी की उपलब्धि है कि नहीं। इसीलिए ना बिहार का ये दुर्दशा है। खाली यहाँ का नेता ही दोषी नहीं है, जनता, समाज, पत्रकार सब लोग इसी में शामिल हैं। बिहार में पढ़ाई, बेरोजगारी, पलायन, भ्रष्टाचार ये सब आपको नहीं दिख रहा है। राहुल गांधी का क्या हो रहा है, चाइना में क्या हो रहा है, क्या बेकार की बात है। सर, अशोक चौधरी बोल रहे हैं कि उनको सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएंगे। कहाँ तक ले जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट तक। भाई उनको बता दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट से ऊपर एक और न्यायालय है जिसको अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट कहा जाता है, द हेग में है, वहाँ तक चले। ये सर्वदलीय नेता अशोक चौधरी, इनका इतना हालत खराब है, इनको पता है कि नवंबर में ही होने वाले हैं बेरोजगार। फिर से दोहरा देते हैं कि सर्वदलीय नेता क्यों है। बिहार में, देश में आपने सुना है नेता लोग दल बदलता है। ये अशोक चौधरी ऐसा नेता है कि एक ही टाइम में सारे दल में, बाबू जी कांग्रेस में, जदयू में, बेटी लोजपा में, और उन्हीं के शब्द में भाजपा में, एक ही बार सारे दल में है। इसके बावजूद जान रहा है कि इस बार सब जगह से चुनाव हारेंगे, बेरोजगार हो जाएंगे नवंबर में। तो 56 साल की उम्र में बताइए, बिना एग्जाम के, बिना इंटरव्यू के, कि भाई साहब पटना यूनिवर्सिटी में हो गए प्रोफेसर। आप बताइए, बिहार में आज तक आपने सुना है कि बिना पढ़ाई के, बिना परीक्षा के, बिना इंटरव्यू के पटना यूनिवर्सिटी में हो गए प्रोफेसर? कोई पूछने वाला नहीं है। बिहार का लड़का तो सब बेरोजगार पढ़ लिख कर घूम रहा है, JRF करके। आई फर्जी कहाँ से PhD करके नियम कानून बदलवा के प्रोफेसर बना है। अब आप बताइए कि MLA रहेंगे कि मिनिस्टर बनकर काम करेंगे कि पटना यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ाएंगे? हर जगह से कुछ नहीं करेंगे, खाली लूटेंगे। प्रशांत जी, आज आपने जहाँ पे रैली की है, ये लेफ्ट का गढ़ माना जाता है, यहाँ से लेफ्ट का गढ़ माना जाता है। भाई मेरे ऐसा है, ये जो आप लोग टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, लेफ्ट का गढ़, राजद का गढ़, भाजपा का गढ़, कोई किसी का गढ़ कुछ नहीं है। जनतंत्र में, लोकतंत्र में जनता मालिक है, जनता का गढ़ है। जनता जिसको तय करेगी, जिस पर बटन दबाएगी वो राजा बनेगा। गढ़ और किसी का कुछ नहीं होता है। यहाँ लड़ाई बीजेपी का प्रोग्राम के लिए बीजेपी के लीडरों का आरोप है कि आप पैसा कहाँ से ला रहे हैं प्रोग्राम? बीजेपी के किसी नेता से आप पूछे कि बीजेपी के पास पैसा कहाँ से आता है? जिसे लोग बीजेपी को डोनेशन चंदा दे रहे हैं, उसे प्रशांत किशोर को लोग एक बार फिर से विवाद छिड़ गया है। तेजस्वी यादव लगातार एक बार फिर से कहाँ विवाद छिड़ा है? कहाँ विवाद छिड़ा है? भाई वक्फ बोर्ड का पूरे देश में विरोध हुआ, उसके बावजूद सरकार ने कानून बना दिया है। अब तेजस्वी यादव के कहने से, उनके चिल्लाने से तो कुछ होने वाला है नहीं। अगर वक्फ बोर्ड से जो प्रभावित लोग हैं वो ज़मीन पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे और केंद्र सरकार उनकी बात मानेगी तो वक्फ बोर्ड बिल में संशोधन होगा। हमने देखा किसानों के लिए देश में कानून बना दिया मोदी जी ने।